Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, in yesterday's video, I have explained you lesson 6A and the name of the lesson was Expert Detectives. And in today's video, I am explaining you lesson 6B. So, that is a poem and the name of the poem is Mystery of the Talking Fan, means बात करने वाले पंखे का रहस्य. And who is the poet of the poem? The poet is Maud Rubin, means Maud Rubin has written this poem. So you all must be thinking that mystery of the talking fan. Does a fan talk? क्या एक फैन बात करता है? No, a fan cannot talk, but here the poet is imagining that the fan is talking and how it is talking that he is telling in the poem. यहाँ पर जो poet है वो imagine कर रहा है कि जो sound करता है fan वो उसके थ्रू बात कर रहा है किसी कोड लैंग्वेज में और यही वो अपनी पोएम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर अबाउट द पोएम. इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या आप जहाँ पर अभी बैठे हैं वहाँ पर एक सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन मीन्स जो छत का पंखा होता है. इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वो फैन शांत है या वो आवाज़ करता है? इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर वो आवाज़ करता है, यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. अगर ये बात करता है तो आप श्योर हो जाइए कि ये उस टॉकिंग फैन का दूर का रिश्तेदार मीन्स रिलेटिव हो सकता है जिस टॉकिंग फैन के बारे में हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द पोइट इज सेइंग वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन. जो पोइट है वो कह रहा है कि एक बार एक टॉकिंग फैन हुआ करता था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी जो चैटर थी वो इलेक्ट्रिकल थी बिकॉज इट रन्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. वो बिजली से चलता था तो जो चैटर होती थी वो इलेक्ट्रिकल होती थी. फर्दर द पोइट इज सेइंग आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सैड. मैं अच्छे से नहीं सुन पाता था कि वो क्या कहता था. एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मैं आशा करता हूँ कि वो जो भी कहता होगा इट डजेंट मैटर, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर. क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी जो घूमने वाली मोटर होती है इन द मिडल उसमें तेल डाला. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो उसकी साउंड करने वाली मिस्ट्री थी वो सारी खराब हो गई. बिकॉज ही रैन एज स्टिल एज वाटर, क्योंकि अब वो इतना तेज़ी से चलता है जैसे वाटर फ्लो करता है, और विदाउट एनी साउंड. दैट मीन्स जो भी मिस्ट्री थी थ्रू द साउंड ऑफ द टॉकिंग फैन वो स्पॉइल हो गई आफ्टर ऑयलिंग द मोटर. सो दैट इज़ अ पोएम related to a fan in which the poet is imagining that a fan is talking, because fan cannot talk, non-living things cannot talk at least. So here I hope the poem is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.